लोकसभा क्षेत्र के ही सरवा अमर गांव में नमस्कार, मैं हूं विकास और आप देख रहे हैं वैशाली न्यूज। वैशाली न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। तो चलिए आपको लिए चलते हैं वैशाली जिला की तमाम छोटी बड़ी खबरों की ओर। राजापकर प्रखंड के घाघरा नहर में डूब जाने से एक युवक की मौत हो गई। यह घटना उस समय घटी जब नहर के पास पुलिस गश्ती के दौरान खड़ी थी और जैसे ही डूबते हुए युवक को पुलिस ने देखा, वहां से 9-2-11 हो गई। स्थानीय लोगों ने इसका विरोध भी किया। पुलिस जब शव निकलने के बाद पंचनामा के लिए पहुंची, तब पुलिस को ग्रामीणों के आक्रोश का सामना भी करना पड़ा। लोगों ने ऑन कैमरा पुलिस से कड़े तेवर में सवाल पूछा कि बचाने के बजाय आप भाग क्यों खड़े हुए? आपकी ड्यूटी है लोगों की रक्षा की जाए करने की, लेकिन रक्षा तो दूर, आपने रक्षा करने में सहयोग भी नहीं किया। ऐसे में आए दिन पुलिस प्रशासन पर लग रहा आरोप एक बार फिर पुलिस की कार्यशैली पर सवालिया निशान खड़ा कर दिया है। आपको सूचना है डेड बॉडी पड़ा हुआ तब लेके क्या है? यहाँ किस लिए आए? आपके सामने में लड़का डूब रहा था, भागे का है? कहाँ भागे आप? इनके सामने में लड़का डूब रहा था। आराम से वीडियो बना। इनके सामने में लड़का डूब रहा था, लेकिन इन्हीं गाड़ी लेके भागे। आपके सामने में डूब रहा था, थाना क्षेत्र का लड़का है। आपके सामने में आप भरवैया बोल रहे गाड़ी ठीक करने के लिए। जिसका बच्चा मर गया वो गाड़ी ठीक करेगा, वो बोलो वो नहीं करेगा सर। इनके सामने में डूब रहा था, छोड़ के भाग गया। इनके सामने बच्चा डूब रहा था, छोड़ के भाग गया। देसरी थाना क्षेत्र के मुरव्वतपुर में काली स्थान के पास एक घर से छप्पर में लटका हुआ तिलक राय नाम के 50 वर्षीय व्यक्ति का शव बरामद हुआ। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस आनंद फान में वहां पहुंच गई और शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं मृतक की पत्नी ने बताया कि देर रात वह घर में विवाद कर बाहर सोए थे और सुबह उनका शव लटका हुआ पाया गया। दबे जुबान स्थानीय लोगों में चर्चा चल रही थी कि हत्या और किसी ने नहीं बल्कि उसकी पत्नी ने ही कराया है। हालांकि इस विषय में कैमरे के सामने किसी ने कुछ नहीं कहा। पुलिस ने मृतक के भाई के बयान पर मामला दर्ज कर लिया है। वहीं शक के आधार पर एक व्यक्ति को हिरासत में भी लिया गया है, जिससे पूछताछ की जा रही है। हमरा मारे लगले तो इधर लगले राते मार पीट ना होला जे कबे जे घराने मर गेले जाया मार के तक तैया मरबे ना कलैया मरियो। उत्तर प्रदेश में हाथरस के मनीषा के साथ किए गए जघन्य अपराध को दोषियों को कड़ी सजा और तत्काल सजा एवं न्याय दिलाने की मांग को लेकर गुरुवार को देर शाम गुरौल प्रखंड के अंबेडकर चौक मखदुमपुर से गुरौल चौक NH-22 से हरसेर होते हुए मुजफ्फरपुर जिले के फकली चौक तक लोगों ने कैंडल मार्च निकाला। परिवार वालों को न्याय नहीं दिया गया। मैं चाहता हूँ कि उस मनीषा बहन को न्याय मिले।
प्रदेश खासकर जिला में बहन मनीषा के साथ 4 दरिंदों के द्वारा रेप किया गया। रेप करने के बाद बहन मनीषा को जीभ काट दिया गया, रीढ़ की हड्डी तोड़ दी गई, गला दबाकर गला की हड्डी तोड़ दी गई और वहाँ के पुलिस प्रशासन के द्वारा बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से लापरवाही बरती गई। वहाँ के सरकार, योगी सरकार की तरफ से कोई इसमें पहल नहीं किया गया। केंद्र की सरकार नरेंद्र मोदी के द्वारा कोई पहल नहीं किया गया। अगर मनीषा बहन को न्याय नहीं मिलती है तो हम लोग सड़क से लेकर संसद तक आंदोलन करेंगे। और उत्तर प्रदेश की वहाँ के हस्तर की डीएम कहती है कि बहन मनीषा के साथ रेप नहीं हुआ है। इनायत नगर पुल है, उस पुल से निकाले हैं और हरसेर होते हुए हकुली तक हम लोग कैंडल मार्च करेंगे और मनीषा बहन के न्याय के लिए हम लोग ये कैंडल मार्च निकाले हैं। तो मैं योगी सरकार से कह देता हूँ, जो बहन मनीषा को न्याय दिलाए, वहाँ के जो डीएम है न्याय दिलाए, नहीं तो हम लोग पूरे भारतवर्ष के SC/ST सांसद भवन तक धरना प्रदर्शन करेंगे और मनीषा बहन को न्याय दिलाएंगे। मेरा नाम लक्ष्मण पासवान है, वीर चौहमल कमेटी। राजापकर विधानसभा क्षेत्र के देसरी प्रखंड अंतर्गत रामपुर किचनी गांव में बनी एक पुलिया के कुछ दिनों पूर्व ध्वस्त हो जाने की वजह से दर्जनों गांव का संपर्क NH से टूट गया है, क्योंकि इस रास्ते से होकर साइकिल और मोटरसाइकिल तो जा सकता है मगर 4 पहिया वाहन नहीं गुजर सकता। यह पुलिया लगभग 1 साल पहले ही बनकर तैयार हुआ था और कुछ महीने पहले ही ध्वस्त भी हो गया। भ्रष्टाचार का यह जीता जागता नमूना लोगों के सामने है, लेकिन इसकी सुधि लेने वाला कोई नहीं है। सरकार भले ही विकास का दावा करती रही हो मगर ठेकेदार और तमाम जांच एजेंसियां उससे धत्ता बताकर ऐसे कई सारे जगहों पर घटिया निर्माण करती रही है, जिसकी शिकायत सिर्फ और सिर्फ फाइलों में ही दम तोड़ देती है, जिसकी वजह से अब लोग प्रशासनिक तंत्र पर भी भरोसा करने से परहेज करने लगे हैं। साल भर पहले बना के गया है, 15-20 दिन में नहीं चला, बारिश से पहले अति हुआ है। दूसरा गाड़ी आया ऐसे ही चनका हुआ था, अब फिर ये बारिश आया है तो अपने से ढह गया ये गाड़ी उड़ी। छोटा गाड़ी तो 2 चक्का साइकिल ये सब आता है, बड़ा गाड़ी बंद हो गया। कितना दिन से ये रास्ता बंद है आपका? तो 6 महीना से ऊपर हो गया बंद। 6 महीना से बंद। मानार प्रखंड कार्यालय में चल रहा आधार केंद्र इन दिनों लोगों को परेशान होते देखा जा सकता है। लोगों का कहना है कि आधार कार्ड बनवाने और उसमें सुधार कराने के लिए पिछले कई दिनों से हम लोग लगातार दौड़ रहे हैं, लेकिन काम नहीं हो पा रहा है। वहीं स्कूली बच्चे भी अपना आधार कार्ड बनवाने के लिए वहां पहुंच रहे हैं, उन्हें भी काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आधार केंद्र के ऑपरेटर का कहना है कि मानार में एक ही सरकारी आधार केंद्र है, जिसकी वजह से काफी परेशानी हो रही है और लोगों की शिकायतें काफी अधिक है। इसकी शिकायत और मांग प्रशासन से की गई है, लेकिन अब तक मात्र एक ही आधार केंद्र होने की वजह से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। केंद्र रहने से लोगों को हो रही भारी परेशानी। वैशाली जिले के मानार प्रखंड कार्यालय में चल रहे आधार केंद्र में इन दिनों आधार बनाने एवं सुधार कराने आ रहे लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। स्टूडेंट है यहाँ वहाँ से आ रहे हैं, स्कूल समता कॉलेज में एडमिशन करवाना है। वहाँ पे रजिस्ट्रेशन के लिए हमको कह रहा है आधार कार्ड में जो नाम है उस नाम से ये क्या कहते हैं मार्कशीट पर मैच नहीं ले रहा है नाम। उसके लिए सुधार कराने के लिए आज 8 दिन से हम दौड़ रहे हैं। यहाँ पे दौड़ कर बहुत मतलब गाड़ी भी नहीं है जो गाड़ी से आएंगे, और घर बहुत दूर है, यहाँ से लगभग 16-17 किलोमीटर दूर है। वो साइकिल से आ रहे हैं। क्या बताया जा रहा है? यहाँ बताया क्या जा रहा है? यहाँ बताया जा रहा है कि से काम हो जाएगा नंबर में लागे। हम 7 दिन से नंबर में लागे, कल भी नंबर में लागे तो ऐसा स्थिति आया कि हम वहाँ तक पहुँच गए।
जहाँ नंबर में सबको काम हो रहा है वहाँ तक काउंटर तक पहुँच गए। काउंटर तक पहुँचने के बाद वहाँ पे कुर्सी पर भी बैठ गए। हमारा सब कुछ अपलोड हो गया। अपलोड होने के बाद फ़ोटो खिंचाने के लिए जब आया आधार कार्ड में फ़ोटो खिंचाने के लिए, तो फ़ोटो खींच रहे थे तो तब क्या कहते हैं कि जे सर्वर डाउन हो गया, अब आपका काम नहीं होगा, अब किसी का काम नहीं होगा। उसके बाद काम नहीं करने लगे। सर सारा से अबै छी नैया छूट जाए हिना फेर अबै छै 5 बजे तक नैया त रहै छी ओन्ने के आदमी के पैसा ले के काम करै छी ना छूट जाए छूट पारे फिर भूल के जाए छै। हमरा के कोई काम नहीं है। मर्दा हम कने घूम के चटानी गरीबा लोग 5 बजे आते हैं भूखे प्यासे 5 साढ़े 5 बजे चल जाते हैं 18 हो। क्या कारण है आगे पीछे आता है से आगे घुस जाता है। यही है सर कि यहाँ पे एक आधार को इनरोलमेंट करने में या अपडेट करने में 15 से 20 मिनट लगते हैं और काफ़ी आदमी का तादाद होने की वजह से हंगामा यहाँ ज़्यादा हो रहा है, जिसकी वजह से प्रत्येक दिन लोग 30 से 40 ही बन पाता है, मतलब टाइमिंग ज़्यादा लगने की वजह से। इसकी वजह से प्रत्येक दिन लोग 300, 150, 200 ऐसे घूर करके वापस हो जाते हैं। वरीय पदाधिकारी है, कई बार सर लोग को बोले हैं कि सर यहाँ समस्या के बारे में हम प्रस्ताव रखे हैं, इस तरह से समस्या है, फिर भी जो है मतलब अभी तक दूसरा सेंटर का ओपन नहीं किया गया। यहाँ 3 सेंटर चलना है, एक अनुमंडल में चलना है, एक नगर पंचायत महनार में चलना है और महनार ब्लॉक में चलना है। मैं मोहम्मद मुर्तुजा आधार अपडेट महनार ब्लॉक में पोस्टेड हूँ। केवल एक ऑपरेटर है, बाकी अभी 2 सेंटर जो अनुमंडल और नगर पंचायत में है वहाँ बंद है, जिसकी वजह से काफ़ी भीड़ हो रहा है। और लोकल जो आसपास सटे ब्लॉक है, देसरी ब्लॉक बंद है, जंडाहा ब्लॉक बंद है, सहदेव ब्लॉक बंद है और जो भी आसपास के ब्लॉक है सभी ब्लॉक पे आधार। महात्मा गांधी के जन्मदिन 2 अक्टूबर को देश में स्वच्छता अभियान की शुरुआत एक बार फिर से की गई थी, जो अब पूरे देश में गांव-गांव तक फैल चुकी है। हाजीपुर के जड़ुआ बड़ईटोला में सामूहिक शौचालय बन जाने से लोग काफी खुश हैं। लोगों का कहना है कि सामूहिक शौचालय बन जाने से अब उन्हें खेतों में नहीं जाना पड़ेगा और इससे कई सारे संक्रमण और कीड़े मकोड़ों से तो बचाव होगा ही, साथ ही गांव का सम्मान भी बढ़ेगा। जो बना है नगर परिषद द्वारा, उसमें 12 शौचालय का सीट लगा हुआ है, बाथरूम है, बोरिंग है, नल सब में सुविधा है, नल का पानी उनी का सबका व्यवस्था है, किसी चीज़ का दिक्कत नहीं है। साफ सफाई के लिए हमारे वार्ड में सुपर आते हैं, वो साफ सफाई करते हैं। एक बार में कितना 12 आदमी जाएगा? हाँ, एक बार में 12 लोग। महिला एवं पुरुष के लिए अलग अलग? हाँ, अलग अलग। हमारे गांव में ये सुलभ शौचालय बनने से बहुत ज़्यादा ही फायदा है। इस गांव में हमारी कुल संख्या 2500 से अधिक है। कुछ लोग जब हम लोग पूजा पाठ करने आते थे या इस तालाब में घूमने आते थे, तो हम लोग को शौचालय जाने में बाई चांस शौचालय जाने की ज़रूरत पड़े तो हम लोग को बाहर जाना पड़ता था। अब ये सुलभ शौचालय बन जाने से हमको बहुत बड़ी फ़ायदा है। जब पूजा करने आते हैं या घूमने आते हैं या पूजा पाठ करने आते हैं तो इस शौचालय से हमको सुविधा मिलता है। गंगा ब्रिज थाना पुलिस और मद्य निषेध विभाग की टीम में संयुक्त रूप से छापेमारी कर एक बड़े शराब के खेप को बरामद किया है। एसडीपीओ राघव दयाल ने बताया कि ट्रक पर 349 कार्टून विदेशी शराब अंडा के कैरेट से छुपा कर ले जाया जा रहा था और इसकी डिलीवरी हाजीपुर गांधी सेतु रोड के गंगा ब्रिज थाना के पास पुराने टोल टैक्स पर ही होना था, जिसकी जानकारी मद्य निषेध विभाग को मिल गई थी। इसके बाद पुलिस और मद्य निषेध विभाग ने घात लगाकर ट्रक को तो पकड़ा ही, साथ ही 2 व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया, जिससे पूछताछ की जा रही है कि शराब कहां से आया था और किसे डिलीवर किया जाने वाला था। मद्य निषेध की टीम पटना के द्वारा सूचना प्राप्त था और उनके सहयोग से एक ट्रक शराब बरामद किया गया। उसमें करीब 3113 लीटर शराब बरामद हुआ है। ब्लू इम्पीरियल और मैकडबल शराब है। वो ट्रक में शराब पूरा पैक किए हुए थे और ऊपर से अंडा वाला जो रहता है कैरेट का, कूट का कैरेट, उसी के ऊपर से रखे हुए थे और छिपा बनाए हुए थे। गंगा ब्रिज पार कर महात्मा गांधी सेतु पार कर वो ट्रक को
चेक पोस्ट के पास लगाए थे गंगाबली थाना अंतर्गत। वो ट्रक को जब घेर कर उसे तलाशी लिया गया तो उसमें से शराब बरामद हुआ। 2 आदमी भी गिरफ्तार किए गए। यह ट्रक रोहतक हरियाणा से शराब लेकर चला था और हाजीपुर थाना क्षेत्र में आया था। क्या लगता है चुनाव को लेकर शराब माफिया जो है ये बड़ी खेप पंगा रहता है? शराब का खेप तो आते हुए पकड़ा गया है, पहले भी कई बार पकड़ा गया है। चुनाव को लेकर विशेष अभियान भी चला रहे हैं? हाँ, विशेष अभियान चलाए जा रहे हैं। तो आज के बुलेटिन में बस इतना ही। विकास को दीजिए याद। नमस्कार।